हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो हम पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसी कड़ी में हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं कि रोग वाहक क्या होते हैं। इसके पहले हमने रोग जनक तक पढ़ लिया था। रोग जनक को पैथोजन यानी जिनकी वजह से रोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रोग जनक होता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में भी डिटेल से वीडियो बना दी है। तो मेरा ये 2 पार्ट हो चुका है। ये वीडियो का 3rd पार्ट है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग का ये चैप्टर नंबर का ये 3रा लेक्चर है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि रोग वाहक क्या होते हैं। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये आपका है चैप्टर 8 है, लेकिन एपिसोड ना एपिसोड नंबर भी था। ठीक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेसिकली कि रोग वाहक क्या होते हैं। हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रोग वाहक। रोग वाहक इसे इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे जब आपको कोई रोग होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत या परेशानी, कोई रोग होगा, तो अगर उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा जीव होगा, कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंजाई होगा, कुछ होगा, जिसकी वजह से क्या आया होगा, उसके अंदर उस रोग को उत्पन्न करने वाली चीज़ आई होंगी, तभी तो उस व्यक्ति को रोग हुआ होगा। यानी कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रोग वाहक होते हैं, यानी जो उस चीज़ को लाया होगा। इसकी परिभाषा है वेक्टर या कैरियर, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। वेक्टर जान तुम लोग, कैरियर भी था, ठीक ना। आओ, वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। क्या होता है, वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वे रोगवाहक कहलाते हैं। रोगवाहक कहलाते हैं, सीधी सी बात है। जैसे रोगवाहक में क्या हो गया, जैसे आपका मच्छर था ना, उसमें क्या था, मादा एनोफिलीज। इसमें रोगवाहक में आप लिख सकते हैं रोगवाहक मादा एनाफिलीज। ये क्या है, रोगवाहक है। ठीक, देखिए रोगवाहक को क्या कहते हैं, वेक्टर या कैरियर कहते हैं। ठीक, तो रोगवाहक क्या होता है, वे जीव जो किसी रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वे रोगवाहक कहलाते हैं। रोगवाहक में एग्जाम्पल आपका हो सकता है क्या, रोगवाहक क्या हो सकता है, ये मादा एनाफिलीज। ये क्या है आपका उदाहरण, ये क्या है आपका उदाहरण। ठीक, अभी हम आपको पूरे चार्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, चार्ट किया है कैसे, उसी चार्ट को हम अभी आपको यहाँ पर बनवा भी देंगे। ठीक ना, तो इसकी टेंशन वाली नहीं बात है। नहीं, कुछ है जैसे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न कुछ रोग, कुछ मैं जीवाणु का, कुछ विषाणु का, अलग अलग चीज़ों का मैं आपको लिखवा दूंगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, उसके बाद हम आपको देते हैं। सॉरी, 1 मिनट, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी रोग कौन से होते हैं, उनके रोगजनक क्या है, और संक्रमक की विधि क्या होती है। ठीक, तो अब इसको हम करते हैं फटाक से इरेज। कुछ दिन तक वीडियोस नहीं आए थे, आप लोग टेंशन मत लिया करिए, कुछ समस्याएं चल रही थी जिनकी वजह से, और वैसे भी पेंडेमिक से तो क्या बताया जाए। चलो, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न कुछ रोग ना, अब आपकी हेडिंग है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न कुछ रोग। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। ठीक, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, इसमें हम पढ़ लेंगे रोग, रोगजनक, संक्रामक रोग,
रोगजनक संक्रामक विधि, संक्रामक विधि। ठीक, तो अब जैसे है क्या, रोग में खसरा, ये मीसेल से होता है, मीजेल्स इंग्लिश हिंदी इसका एक ही होता है, MEAS, मीजेल्स। वायु द्वारा या छींकने से, वायु द्वारा या छींकने से। छींकने से, ये हो गया आपका पहला। दूसरा, पोलियो, भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। ठीक, ये किससे होता है, पोलीमाइलिटिस, पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस ये किसकी वजह से होता है, दूषित जल से। नेक्स्ट है, ये तो आप सबको पता ही होगा, रेबीज किसकी वजह से होता है, कुत्ता काटने से ना, फैलने आने वाला है, इसको रेबीज वायरस होता है ना, रेबीज वायरस एक कुत्तों के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से या कुत्तों के, चलो कुत्ते ही लिखो, कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट है आपका चेचक, ये किससे होता है, स्मॉल पॉक्स इसे इंग्लिश में कहते हैं ना, वेरिओलर से। ये किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा, इसीलिए बोलते हैं ना धूप में न निकला करो जब गर्मी का मौसम रहता है, वायु के द्वारा। नेक्स्ट आपका है गलसूआ, गलसूआ ये किसके द्वारा होता है, पैरानारो, के द्वारा होता है, ये वायु द्वारा होता है। ये वायु द्वारा होता है। तो अब हम क्या देख लिए, कुछ ऐसे रोग होते हैं, उनके रोगजनक क्या होते हैं और उनकी संक्रामक की विधि क्या होती है। यानी आप वायु द्वारा छींकने से क्या हो जाता है, आपको खसरा हो जाता है। पोलियो किससे होता है, दूषित जल से होता है। रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से। चेचक वायु द्वारा, गलसूआ वायु द्वारा। ठीक, ये बेसिकली आपके 5 दिया गया है एनसीईआरटी में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप एनसीईआरटी से इसको लिख करके इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पर्पज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेबीज की। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से तुम्हें समझ लो, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ हद तक ये बस, क्योंकि रेबीज और चेचक ये ऐसे हैं। देखो इसमें से क्या, बाकी यही सब 1 2 3, हाँ एक, क्योंकि यही 1-2 क्वेश्चन बस पूछते हैं। ठीक, और अगर आप ये कर लेना, उसके बाद जो है बच्चों थोड़ा सा और देखना है, तो एक बार इसका देख लेना कि पोलियो भारत से, मतलब भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, शायद 2006 में हुआ था। आई विल नॉट कन्फर्म अबाउट दैट, तो उस चीज़ को आप एक बार कन्फर्म कर लेना। ठीक, अब हम कुछ पढ़ते हैं आगे। अब ये हो गया क्या, विषाणुओं द्वारा हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। चलो, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए अभी एक सूचना है, लास्ट में दे दूंगा वीडियो के, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, लास्ट में आपको बता दूंगा कि वो क्या सूचना है। ठीक,
जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। इसमें पहला क्या है, हैजा हो गया, आपका क्या है हैजा। ये किससे होता है, कॉलर, ये देखो दूषित जल से। हैजा हो जाएगा आपका दूषित जल से। पेचिस, इन सबका भी लिखते चलो। दूषित जल व भोजन, दूषित जल व भोजन से, ठीक। एक होता है रिटनेस, एक त्वचा कटने पर, त्वचा कटने पर, ठीक। एक सेकेंड होल्ड। हाँ तो बच्चों उसके आगे ये था कि मैंने पूरा कर दिया कि जो रोग हैं आपके और रोगजनक है और संक्रामक विधि। तो आप रोग में क्या हो गया, हैजा हो गया, वाइब्रियो कॉलेरिया के द्वारा, कॉलेरा के द्वारा होता है और इसकी संक्रामक विधि है दूषित जल। नेक्स्ट आपका पेचिस, सिगेला के द्वारा होता है दूषित जल व भोजन से। रिटनेस है, टिटनेस, टिटनेस है, टिटनेस है ना, टिटनेस आपका होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई से, ये त्वचा के कटने पर होता है, ठीक। और एक टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, इसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम के द्वारा ये होता है और ये वायु के द्वारा होता है, ठीक है। इसका रोगजनक क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। और ये संक्रामक विधि इसकी क्या है, वायु द्वारा। मियादी बुखार जिसे हम टाइफाइड भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा होता है, सॉल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, इसका रोगजनक है। और इसका संक्रामक विधि क्या है, दूषित भोजन से, ठीक ना, दूषित भोजन से, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रोगजनक द्वारा उत्पन्न रोग, ठीक। तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट पर जाते हैं कि रोगजनक द्वारा उत्पन्न रोग कौन कौन से हैं। हाँ जी, तो आइए देखें। तो कवक द्वारा उत्पन्न रोग, उसमें रोग क्या है आपका, दाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिंगवॉर्म, ठीक। ये होता है किसके द्वारा, ट्राइकोबाइटोन के द्वारा होता है। और इसका जो संक्रामक विधि है क्या होता है, त्वचा, जब आप संपर्क में आते हैं तब आपको ये रोग हो जाता है, ठीक, किसी की त्वचा, ठीक। और नेक्स्ट है कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न रोग। तो इसमें क्या है, रोगजनक संक्रमण विधि वही चीज़ें हैं। तो इसका पहला है रोग अमीबेपेचिस, ठीक। इसको होता है एंटअमीबा हिस्टोलिका से, ठीक, एंटअमीबा हिस्टोलिका से होता है। और ये किसकी संक्रमण विधि इसकी क्या है, दूषित भोजन, ओहो, दूषित भोजन व जल, दूषित भोजन व जल। नेक्स्ट है आपका मलेरिया, ये किसके द्वारा था, प्लाज्मोडियम के द्वारा। इसका संक्रमण विधि क्या है, मच्छर के काटने से, ठीक। तो बस आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। हाँ, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो गया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल उसको कवर अप कर लिया जाएगा। आज मेरा था कि हेलमिंथिस से उत्पन्न कुछ रोग हैं उसके बारे में भी करवाने का, पर हो जाएगा। चलो अच्छा, अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी करा दे रहा हूँ, 2-3 चीज़ बची हैं वो भी करा देते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट है हेलमिंथिस द्वारा उत्पन्न रोग। इसमें है मेन आपका एस्केरियासिस, ये होता है, इसका रोगजनक है एस्केरिस और इसके संक्रामक विधि है दूषित भोजन। और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि एक संक्रामक विधि है, मच्छर द्वारा होता है, और इसका जो रोगजनक है उसको लिखना है आपको। और इसका रोग क्या है, इसका रोगजनक जो होता है W से स्टार्ट होता है, WUC से, ठीक। ये आपको क्या है, हिंट है ना, ये आपको हिंट है। अब आपको बताना है कि इसका रोगजनक पूरा क्या है और इसका ये रोग कौन सा होता है, ठीक। तो आज के क्लास में बस इतना ही। जल्द ही आपसे कल रूबरू होता हूँ, फिर एक किसी अच्छे से इसी टॉपिक के कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।